जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं निफ्टी के एक पोर्टफोलियो के बारे में। सो हमने 2024 में एक पोर्टफोलियो बैक टेस्ट करा। पोर्टफोलियो मींस ए ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज। हमने मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाई और उनको बैक टेस्ट करा, और जब हमने उसको बैक टेस्ट करके उसका रिजल्ट देखा तो आप देख सकते हो 2024 में ईच मंथ उसने प्रॉफिट दिया है इन बैक टेस्ट, एंड कोई भी ऐसा मंथ नहीं गया है जिसमें उसने लॉस दिया हो। और ये कंप्लीटली निफ्टी का पोर्टफोलियो है, मतलब सिर्फ निफ्टी की स्ट्रेटजीज है। और टोटल इसने 1,35,368 इतने का बैक टेस्ट में रिटर्न दिया है, और जो ड्रॉ डाउन है वो 6,000 का है। सो अभी बात करते हैं हम इस पोर्टफोलियो की। सो ये जो पोर्टफोलियो है उसमें हमने, अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर, तो यहाँ पर ईच डे हम दो स्ट्रेटजी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मंडे को निफ्टी एक्सपायरी वाली, इस दिन हमने एक ही की है, और ट्यूसडे को हमने 945 निफ्टी टू और निफ्टी एक्सपायरी ट्यूसडे। ये ऐसे हम एक एक लोड से ईच स्ट्रेटजी करेंगे। हम एक लोड से टोटल दिन में मैक्सिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, दो स्ट्रेटजी कर रहे हैं। और जो इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा उसका हम विद हैज मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मल में अगर आप एक लोड निफ्टी का सेल करते हो बिना किसी हैज के, तो जो मार्जिन लगता है वो 90,000 के आसपास लगता है। और अगर आप विद हैज 3 या 4 रुपए का हैज अगर यूज करोगे तो आपको जो मार्जिन लगेगा, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, कभी कभी ये वेरी हो जाता है, वो आपको लगेगा 60,000 के आसपास। तो हम मान लीजिए कि 65,000 के हिसाब से मार्जिन लेके चलते हैं कि एक लोड पे 65,000 का मार्जिन लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस विद हैज, मान लीजिए हेजिस का कॉस्ट आ गया 5-6 हजार रुपए, हेजिस का आपने कॉस्ट मान लेते हैं अब तक का। ठीक है, 1,30,000 फिर भी रिटर्न है, तो ओवरऑल आपको इसमें पर लोड आपको मान सकते हो 100% का बैक टेस्टिंग में इसने रिटर्न दिया है। बार बार मैं बैक टेस्टिंग रिटर्न क्यों बोल रहा हूँ, लाइव रिटर्न क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि लाइव में हो सकता है आपको थोड़ी स्लिपेज आएगी, तो हम यहाँ पर स्लिपेज भी ऐड करके देख लेते हैं। सो आफ्टर स्लिपेज भी आप देख सकते हो कोई मंथ लॉस में नहीं गया है, स्टिल इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि अभी भी इस ईयर के 2 महीने पेंडिंग है। और इस पोर्टफोलियो को हमने बैक टेस्ट करा है जिस वेबसाइट पे, उसका नाम है algotest.in। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने रेफर लिंक दे दिया है। सो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे साइन अप कर सकते हो और अपनी कोई भी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो, और बैक टेस्ट करने के बाद उनको एल्गो ट्रेड भी कर सकते हो। सो अगर आप मेरे रेफर लिंक के थ्रू, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके थ्रू, आप अगर अपना अकाउंट ओपन करते हो एल्गो टेस्ट में, तो आपको जब भी आप कुछ भी परचेस करोगे, अगर आपने बैक टेस्ट करना है, एल्गो लाइव डिप्लॉय करना है, तो आपको क्रेडिट्स चाहिए रहते हैं। तो जब आप परचेस करोगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। सो अभी बात करते हैं हमारी स्ट्रेटजीज रिवील करने की। तो इससे पहले कि मैं आपको ये सारी स्ट्रेटजी शेयर करूं, बट उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये जो रिजल्ट्स है वो है बैक टेस्टिंग रिजल्ट। ओके, एंड लाइव में जरूरी नहीं कि जो हमने पास्ट में जो रिटर्न आए हैं वो भी आपको आगे भी फ्यूचर्स में भी रिटर्न आए। ठीक है, तो हम बैक टेस्ट करते ही क्यों है, क्योंकि बैक टेस्टिंग किया जाता है कि हम, हमारे माइंड में कुछ आइडिया है, उसको हमने बैक टेस्ट करा कि वो पास्ट में प्रॉफिटेबल था या नहीं था। ठीक है, उसके बेस पे हमें आइडिया हो जाता है कि उस स्ट्रेटजी ने मैक्सिमम कितना लॉस फेस करा। तो उस लॉस को हम एज अ मैक्सिमम लॉस लेके चल सकते हैं कि जैसे इसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन आया, आप मान सकते हो 7,000 के आसपास का इसमें ड्रॉ डाउन आया। तो जब मैं इस स्ट्रेटजी को लाइव ट्रेड करने जाऊंगा तो हो सकता है स्ट्रेटजी अपना जो एज है वो खो चुकी हो। ठीक है, कि इस स्ट्रेटजी में कुछ ऐसा था जिस वजह से पिछले पास्ट मार्केट में ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल रही, उस कंडीशन को सूट करती थी। बट हो सकता है अभी मार्केट रिजिम चेंज हो गया, तो ये स्ट्रेटजी मान लो आगे जाके लॉस देने लगे। तो जब लॉस देने लगेगी तो मैं कब तक इसको कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं ये लॉस देती रहेगी मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। मेरा एक मैक्स लॉस डिफाइन होना चाहिए कि अगर इतना लॉस आ जाता है तो मैं अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करना बंद कर दूंगा। तो आप इसका मैक्स ड्रॉडाउन का 2x लेके चल सकते हो, मतलब 7,000 है तो 14,000 आप लेके चल सकते हो कि अगर मेरा लॉस इतना आ जाता है इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करते करते, तो मैं स्ट्रेटजी को ट्रेड करना बंद कर दूंगा। सो अगर आप उतना लॉस अफोर्ड कर सकते हो कि मेरा 14,000 लॉस आता है तब मैं स्ट्रेटजी को ट्रेड करना बंद कर दूंगा, अगर उतना आप लॉस करने के लिए रेडी हो, तभी आप कोई भी स्ट्रेटजी को लाइव डिप्लॉय करिएगा। अदरवाइज अगर आप उतना लॉस फेस ही नहीं करना चाहते तो आप उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी लाइव डिप्लॉय मत करना, क्योंकि
ट्रेडिंग में कुछ भी फिक्स नहीं होता, कोई भी होली ग्रेल नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये ईच मंथ प्रॉफिटेबल रही है, तो जरूरी नहीं कि ये आफ्टर फ्यूचर में भी जब हम लाइव ट्रेड करना शुरू करें तब भी ये प्रॉफिटेबल रहे। सो हमारा जो लॉस है वो सबसे पहले हमारा डिफाइन होना चाहिए कि इतना मैं मैक्स लॉस लूंगा। आज तो ट्रेडर्स, मैं भी ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने का कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये जस्ट एक ट्यूटोरियल पर्पस के लिए कि कैसे आप एल्गो टेस्ट में स्ट्रेटजी बना के उसको बैक टेस्ट कर सकते हो और कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्या उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रहते हैं। बाकी आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब मैं आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, इनको आप एक आइडिया लेके खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। इससे काफी बेहतर स्ट्रेटजी आपको मिल सकती है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो अभी एक और इम्पोर्टेंट थिंग ट्रेडर्स, कि इसमें आपकी ब्रोकरेज भी आती है। अगर आप यूज करते हो जीरोधा, एंजल वन, तो आपको पता है वहां पे 20 पर ऑर्डर चार्जेस होते हैं, तो उसकी वजह से इतने हाई चार्जेस पे प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल ये प्रॉफिटेबल है। बट आप देख सकते हो प्रॉफिट कितना रिड्यूस हो चुका है। सो देयर इज अनदर प्लान। हमने आईएफएल से टाई अप करा है, तो वहां पर आपको 4 रुपीज पर लोट से आपको प्लान मिल जाते हैं। तो अगर आप एक एक लोट से ट्रेड करते हो, तो अगर आप 4 रुपीज के हिसाब से अगर ब्रोकरेज लगाओगे, तो ये देखो आपकी 20 पर ईयर 29,000 प्लस का डिफरेंस पड़ रहा है। ब्रोकरेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में एक ऐसा ब्रोकर यूज कर लो जो जिसकी एपीए की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, एग्जीक्यूशन ही फास्ट नहीं है। अगर ऐसा ब्रोकर यूज करते हो जैसे फिनवेशिया हो गया या फ्लैट ट्रेड हो गया, तो ये बाइंग के लिए अच्छे हैं। बट सेलिंग में, क्योंकि जब इनमें कुछ इश्यूज आते हैं तो ब्रोकर आपका कॉल तक नहीं उठाता, तो उस वजह से हो सकता है एक दिन में आपका सारा कैपिटल चला जाए। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, जैसे कि ये हमारी स्ट्रेटजीज ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज है, तो इनमें आपको एक अच्छा ब्रोकर चूज होना करना पड़ता है जिसकी एपीआई स्टेबल हो। तो आप आईएफएल चूज कर सकते हो, 5 पैसा चूज कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर 62848 दे दिया है, वहां पे आप मुझे मैसेज करके आईएफएल में अकाउंट ओपन कर सकते हो जिससे आपको बेटर प्लान मिले। ट्रेडर्स, अभी हम देखते हैं हमारी स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको मंडे की स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। मंडे को हम करेंगे निफ्टी एक्सपायरी 919,150। आपको इसकी पीडीएफ या लिंक की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसका प्रॉपर लिंक दे दूंगा कि आपको मैन्युअली ये स्ट्रेटजीज टाइप नहीं करनी पड़ेगी। 919,150 वाली मंडे को हम ये स्ट्रेटजी करेंगे। ये हम करेंगे सिर्फ एक लोड से, आप चाहो तो दो लोड से भी कर सकते हो, क्योंकि मंडे को सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। वो आप खुद से बैक टेस्ट करके देख लेना कि अगर मैं दो लोड से करता हूँ ये सेम स्ट्रेटजी, तो मुझे रिटर्न इंक्रीज होता है, ड्रॉ डाउन कितना इंक्रीज होता है। एक एक लोड से करना है। इसमें हमने क्या करना है, मॉर्निंग 919 पे 60 रुपीज का क्लोजेस्ट प्रीमियम लेंगे। बेसिकली ये एल्गो ही लेगा अपने हिसाब से, आपको मैन्युअल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। 60 रुपीज के प्रीमियम पे 100% का स्टॉप लॉस लगा देना है। जस्ट इतना ही करना है और 1240 को इसने एग्जिट कर देना है पूरी स्ट्रेटजी को। अभी बात करते हैं हमारी ट्यूसडे की स्ट्रेटजीज। ट्यूसडे को हम क्या करेंगे, ये है 945 निफ्टी ट्रू वाली स्ट्रेटजी। ये ट्यूसडे की स्ट्रेटजी हम 945 से 229 तक की हमारी स्ट्रेटजी है कि 945 पे हम एंट्री लेंगे। एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट सेल करेंगे दो दो लोड से। दो दो लोड से क्यों, हमने एक एक लोड से करनी थी, क्योंकि जो ट्यूसडे वाली स्ट्रेटजी है उसका कॉम्बिनेशन ही ऐसे बनाया है कि इसमें हम जब पहले वाली स्ट्रेटजी एंड हो जाएगी 229 पे, उसके बाद हमारी वो नेक्स्ट वाली स्ट्रेटजी रन करेगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम रहने वाला है, तो हम दो लोड से इसलिए कर रहे हैं। आपने एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट सेल करना है। 35% का हमने स्टॉप लॉस लगाना है। दो लोड से कॉल और पुट आप सेल करते हैं और 945 पे हमारी एंट्री है, 229 पे हम इस स्ट्रेटजी को एग्जिट कर देंगे। सो इसके बाद ट्यूसडे की ये जो सेकंड स्ट्रेटजी है, ट्यूसडे नॉन डायरेक्शनल, जैसे वो 229 वाली स्ट्रेटजी हमारी एग्जिट हो जाएगी, जो अभी मैंने आपको बताई थी ट्यूसडे वाली, उसके बाद हमारा मार्जिन फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम 230 पे ये वाली रन कर देंगे, 230 टू 329 तक। इसमें हम क्या करेंगे, एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट सेल करेंगे दो दो लोड से, और 100% का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे हमने टिक मार्क करा है ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, मान लो कॉल सेल करा, पुट सेल करा, कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो जो पुट का स्टॉप लॉस था 100%,
उसको हम ब्रेक इवन प्राइस पे ले आएंगे। ब्रेक इवन प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हमारी एंट्री हुई थी उस पे आ जाएगा ये। बेसिकली आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती अगर आप एल्गो से इम्प्लीमेंट करते हो। इसका मैंने वीडियो ही बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे कि कैसे आप एल्गो से ट्रेड कर सकते हो इन स्ट्रेटजीज को, या कोई भी स्ट्रेटजी आपकी एल्गो टेस्ट पे बनी है तो आप उसको एल्गो से भी ट्रेड कर सकते हो। तो कैसे करना है उसकी वीडियो हमने पहले ही बना रखी है। सभी बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे को हम स्ट्रेटजी करेंगे पहले, निफ्टी फ्राइडे 10:55, ये वाली स्ट्रेटजी को हम वेडनेसडे पे करेंगे। ये है 10:55 से 3:28 तक, ठीक है। एक एक लोड से करेंगे। इसमें एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट सेल करेंगे 40-40% स्टॉप लॉस के साथ। और ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस टिक करा है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि अगर आपका किसी भी लेग का मतलब हमने कॉल या पुट सेल करी, तो कोई एक लेग का अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 40%, तो जो दूसरा लेग रनिंग है जो प्रॉफिटेबल होगा उसको उसका जो स्टॉप लॉस है वो हम ब्रेक इवन प्राइस पे ले आएंगे। ब्रेक इवन मतलब एंट्री प्राइस पे। सो इसके साथ ही वेडनेसडे की दूसरी स्ट्रेटजी 9:35 पे हम एंट्री करेंगे 35 रुपीज के क्लोजेस्ट प्रीमियम के आसपास, कि जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम 35 के पास हो उस पे एंट्री ले लेनी है। 20% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बट इसमें हमने डी एंट्री भी सिलेक्ट करी है। डी एंट्री का क्या है, डी कोस्ट 1। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने 35 पे एंट्री ली, 20% का स्टॉप लॉस है, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, 42 पे आपका स्टॉप लॉस। मान लो कॉल का स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया 42 पे, तो अभी प्राइस अगेन 35 पे आएगा तो हम अगेन एंट्री लेंगे। सिर्फ वन टाइम डी एंट्री लेंगे हम। सेम पुट के केस में, कि पुट के केस में भी सेम, कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अगेन सेम प्राइस पे आता है आपकी एंट्री प्राइस पे, तो हम अगेन री एंट्री लेंगे और 20% का स्टॉप लॉस डाल देंगे। सो ये है 9:35 पे एंट्री, 3:10 पे हम इसको एग्जिट कर देंगे। सो ये थी हमारी वेडनेसडे की स्ट्रेटजी। ये जस्ट हमने अभी डिस्कस करी थी। अभी बात करते हैं हम थर्सडे एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजी। सो थर्सडे को ये हम स्ट्रेटजी पे क्लिक करते हैं। ये 9:16 से 2:29 तक, ठीक है। एक लोड से हम कॉल और एक लोड से हम पुट सेल करेंगे। ये हमने एट द मनी सिलेक्ट करा है। बट इसमें आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन सिलेक्ट है सिंथेटिक फ्यूचर के बेस पे एट द मनी सिलेक्ट हुआ है। आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। 80-80% का स्टॉप लॉस है इसमें। और इसको हम 9:16 से 2:29 तक रन करते हैं। तो 2:29 पे स्ट्रेटजी हम एग्जिट कर देंगे, मार्जिन फ्री हो जाएगा हम। जब मार्जिन फ्री हो जाएगा तब हम एक और स्ट्रेटजी रन करेंगे 2 लोड से, ठीक है। अभी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्सडे वाले दिन हम जो दूसरी स्ट्रेटजी रन करेंगे ये वाली 2:30 वाली। 2:30 पे एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट सेल करेंगे। 100% का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसमें जो ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन रहेगा। ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन क्यों? क्योंकि अगर एक एक साइड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो दूसरी साइड हम ब्रेक इवन प्राइस पे ले आएंगे, एंट्री प्राइस पे। सो यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अगर आप देखोगे हमने ज्यादा कुछ री एंट्री ऐड नहीं करी, सिंपल सिंपल स्ट्रेटजी रखी है। क्योंकि जब आप बैक टेस्ट को लाइव में इंप्लीमेंट करोगे तो जितना सिंपल रहेगा उतना वो आपके लाइव बैक टेस्ट से मैच करेगा। सो इसीलिए हमने सिंपल स्ट्रेटजी सिलेक्ट करी है। अभी बात करते हैं हमारी लास्ट स्ट्रेटजी निफ्टी वाली स्ट्रेटजी की, फ्राइडे। सो फ्राइडे वाले दिन हम 9:35 पर कॉल और पुट सेल करेंगे एट द मनी का, और 20% इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3:28 पे हम एग्जिट कर देंगे अपनी स्ट्रेटजी को। एंड इसके बाद हम निफ्टी फ्राइडे 10:55, सॉरी ये वाली स्ट्रेटजी नहीं है फ्राइडे की, ये है डेली निफ्टी 2 वाली। सो इसमें हम क्या करेंगे 10:30 पे 35 रुपीज के आसपास का हम कॉल और पुट सेल करेंगे और उस पर 20% के स्टॉप लॉस रखेंगे। और 10:30 पे एंट्री रही थी हमारी 3:15 पे हम एग्जिट कर देंगे हमारी, क्योंकि हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजीज है। तो डेली हमने एक टाइम फिक्स करा है ईच स्ट्रेटजी में, उस टाइम पे हम अपनी स्ट्रेटजीज को एग्जिट कर दे रहे हैं। सो ये जो हमारा पोर्टफोलियो था यही वाला पोर्टफोलियो था। और इसमें मेन थिंग ट्रेडर्स कि अभी आपको ये स्ट्रेटजी ईच स्ट्रेटजी को मैन्युअली इनपुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको एक फाइल दूंगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। उस फाइल को हम एल्गो टेस्ट में इंपोर्ट करेंगे तो वहां से वो डायरेक्टली ये जो सारी स्ट्रेटजी है वो आपके एल्गो टेस्ट अकाउंट में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सो ट्रेडर्स इसको हम अपने एल्गो टेस्ट अकाउंट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, डायरेक्ट डालेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे पोर्टफोलियोज लिखा हुआ है इस पे जाएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रोज फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो फाइल मिली होगी मेरी तरफ से, ठीक है, मिलेगी कहाँ पे वो आपको फाइल, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपने ज्वाइन करना है और वहां पे आपको फाइल मिल जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी फाइल आपने डाउनलोड कर लोगे आप अपने अकाउंट में, तो इस फाइल पे क्लिक करना, आपने ओपन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यू ऑलरेडी है पोर्टफोलियो, तो इसको हम नया नाम दे देते हैं क्योंकि हमने हमारे पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है इस नाम से। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इस नेम से स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो ये मुझे बोल रहे हैं कि दोबारा से तुम डिफरेंट नाम से इसको क्रिएट करो, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक नया नाम ऐड कर दूंगा। ये बोले तो थोड़ा सा आप उस स्ट्रेटजी को एक नया नाम ऐड कर देना, यहाँ पे जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ किसी भी स्ट्रेटजी के कुछ भी ऐड कर रहा हूँ उसके पीछे, तो इसको इंपोर्ट पे क्लिक करा, तो ये देख सकते हैं पोर्टफोलियो इंपोर्टेड। तो जब मैं गो टू निफ्टी वॉलेट जो भी मैंने नाम दिया है उस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए आपके अकाउंट में ऐसे ये पोर्टफोलियो ऐड हो जाएगा। देन आप उसको बैक टेस्ट कर पाओगे, रन पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो ये बैक टेस्ट हो जाएगा। 25 फ्री बैक टेस्ट मिलते हैं आपको एवरी वीक, बट इसके बाद आप इनका अनलिमिटेड प्लान या कोई भी प्लान भी परचेज कर सकते हो। सो अगर आप मेरे रेफर लिंक से ओपन करोगे, डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जब परचेज करोगे तो 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे, प्लस ब्रोकरेज में भी हमने बहुत अच्छे प्लान है हमारे पास, जैसे 3 पर ऑर्डर से प्लान स्टार्टिंग है, जो ब्रोकर एक्सटीएस स्टेबल एपीआई प्रोवाइड करते हैं उनके हमारे पास प्लान है, प्लस फ्री में आपको ब्रोकर सेटअप में हेल्प की जाएगी अगर आप हमारे रेफर लिंक से ओपन करते हो। सो यहाँ पर जब मैंने बैक टेस्ट रन पोर्टफोलियो पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैक टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। सो यहाँ पे ब्रोकरेज काफी हाई है, इसको हम यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 रुपीज पर ऑर्डर है, तो इतना है। अगर मैं 20 करता हूँ, अगर आप कोई ऐसा ब्रोकर यूज करते हो जहाँ पे 20 पर ऑर्डर है, तो देखिए ब्रोकरेज कितनी हाई है। सो अगर आप चाहो तो आप हमारे रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो आईएफएल में, जिससे आपकी ब्रोकरेज काफी कम लगेगी। सो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स।